है, आज सारी जनता के गुमराह कर रहा है। सब जनता गुमराह हो गए हैं। अब इस पर हम लोग आवाज उठाते हैं तो एक पत्रकार आते हैं तो उसको आप लोग जेल भजवाते हैं। मुख्यमंत्री साहब भी सुन लीजिए, यह जो सुरेश सिंह जो है इनको जेल भेजा जाए, इनको जेल भेजा जाए। इधर कैमरे के सामने आइए, बताइए इस समस्या पे क्या कहना चाह रही हैं? ठग बात है, चाई बात है। प्रधानवा प्रधान ठग है। हाँ, चाई है वो प्रधानवा। अच्छा, हाँ जी, हाँ, समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं किछु नहीं, आदमी पर ध्यान नहीं, खाली रुपया लेता, बनावा था, आवास बनावा था बाबुआ। अच्छा, खाली अपन विकास कर रहे हैं, कंपाइन करिए। कौन जिम्मेदार है बताओ मुझको, देश के तानाशाह बताओ। एक नौजवान बोल रहा है, कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? गिरफ्तार करो मुझको यहाँ से। देखो ये देखिए, ये देखिए, बताइए ये रोड है या तालाब है? पैसे आते इसको बनवाने के लिए। मैं इसमें चल के बताना चाहता हूँ कि कैसे जाएंगे। ये रोड है या तालाब है? ग्राम प्रधान कौन मौन है? विजय दुबे आप साइलेंट क्यों हैं? आपको चुनौती दिया जा रहा है यहाँ से, आप ग्रामीण समस्याओं को क्यों नहीं देख रहे? मुझको आप 6 महीने का जेल भिजवा दीजिए। लेकिन ये जो समस्या है, देखिए, आइए सब लोग आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ ये समस्या है। देखिए कौन जिम्मेदार होगा? क्यों नहीं आप लोग चुप हैं? इतने लोग क्यों नहीं समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं? बताइए चाचा क्या कहना चाह रहे हैं? नालियों से रिपोर्टिंग होगा, बताइए। खेत बा, हाँ, आई बालावा तो घर से खर्ची है, जब तालाब रही। चाहे प्रधान जी यहाँ क्यों सरकार देता हमके? क्यों नहीं? बुआई नहीं, देखिए कितना कचरा है। जी जी जी, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से यही चाहता रास्ता सही कर दो। जब प्रधान लोग बढ़ाओ तो सड़क लो तो सब नंबर 2 को होता, सब नंबर 2। हाँ, उजाड़ के फिर वही के बनता, आज जो बनल नहीं के ओकर नहीं के बनता। जी जी जी, हाँ, आई हमार खेत है। ये देखिए खेत की स्थिति देखिए, थोड़ा किनारे हट जाओ, किनारे हट जाओ। जिस खेतों में अच्छे फसलें उगानी चाहिए कि इनका भरण पोषण होगा, इनका जीवन अच्छा चलेगा, वहां पानी बहाया जा रहा है, जबकि ये प्रक्रिया नहीं है। ये बीज कहाँ गिलाएंगे, ये धान कहाँ बोएंगे? लेकिन जब सवाल किया जाता है तो हमको मिलता है क्या? जेल। भेजिए हमको जेल, दिखाएंगे। इधर दिखाइए, पूरे गांव के लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, पूरे लोग खड़े हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के। एक बंदे की आवाज को दबाओगे, 1000 लोग पैदा हो जाएंगे। और जब तक इन समस्याओं को तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे, अब जनता बौखला गई है, और जनता जब रोड पे उतर जाएगी तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। सीधा सीधा आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सभी लोग यहाँ के हैं। जब मैं जेल गया आप लोग के मुद्दे को उठा करके, और मुझको जेल में 4 दिन रखा गया और इस समस्या का निदान नहीं किया गया। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग कहते हैं सड़क बन जाए जी, बढ़िया सुरक्षा से हो जाए। हम लोग के पानी न लगे, जो काम होके तो गाँव में बढ़िया काम होके, 2 नंबर काम न होके। 2 नंबर का काम होके। पहले ये जो जल था देखिए उस खेत में बहता था, लेकिन अब टूट गया तो इनके खेत में बहने लगा। पुराने वीडियो को आप देखेंगे तो पता चलेगा दूसरे खेतों में, लेकिन अब यहाँ बह रहा है। बाबा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सामने आइए, इधर आइए, इधर सामने से। हम यही कहना चाहते हैं, जो ये सड़क है प्रधान नहीं बनवाना चाहता है, सरकार भी लगी है कि न बने। कोई सब बोलते हैं लोग कि पानी का कीड़ा पानी ही में रहेगा। अच्छा, ये जो सुरेश प्रधान है वो भूसौना अपना के पूरा गांव का काट करके अपने घर में भूसा भर देते हैं। इनके बाप दादा भी नहीं गाड़ी खरीदे है, जो कंपाउंड है। अब ये प्रधान हुए हैं, गाड़ी खरीदे, पैसा काला धन कहाँ से आया? इसको बताइए। सभी को लोग सुनते हैं, मुख्यमंत्री भी सुनते हैं, विजय दुबे भी सुनते हैं। अब सुन लीजिए मेरी आवाज को। यह जो वर्मा जी, हम मोहन वर्मा जो विधायक है, वो भी इधर से कोई नहीं आता है। सब दक्षिण ओर जाकर दक्षिण ओर से लौट जाता है, उत्तर के तरफ में कोई नहीं देखने आता है। सब हम लोग का गुमराह करना चाहता है। हम मतलब उत्तर साइड में गांव के छोटे वर्ग के लोग बसे हुए हैं, इनके समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इनका कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। और देखिए ये सैकड़ों लोग, देखिए आज मैं लोकतंत्र को बताने वाला हूँ। देखिए सबको। दादी थोड़ा इधर आ जाइए, पास आ जाइए, थोड़ा किनारे आ जाइए, इधर कैमरे के सामने आइए, बताइए इस समस्या पे क्या कहना चाह रही हैं? ठग बात है, चाई बात है। प्रधानवा प्रधान ठग है। हाँ, चाई है वो प्रधानवा। अच्छा, हाँ जी, हाँ, समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं किछु नहीं, आदमी पर ध्यान नहीं, खाली रुपया लेता, बनावा था, आवास बनावा था बाबुआ।
खाली यापन विकास कर रहे हैं, कंपाइन खरीद रहे हैं, भूसा कटवा के बिजनेसमैन का काम कर रहे हैं। अरे प्रधान जी, जब आपको बिजनेसमैन बनना था तो आप प्रधान क्यों बने? जनता ने आपको वोट दिया, जनता टैक्स दे रही है, तो आप ग्राम प्रधान क्यों बने जब आपको लूटना ही था? मेरा आरोप नहीं है, बड़ारा के जनता की आरोप है, उत्तर टोला के जनता की आरोप है। आज आपको एक चुनौती दिया जा रहा है, हो सके तो मुझको जेल भेजे, ये सभी लोग जो 150-200 लोग हैं सबको जेल भेज दीजिए, तानाशाही अपनाइए, भेज दीजिए। और बताइए रउरे क्या कॉल चाहता नहीं? मोदी जी से बताइए, आप क्या कॉल चाहता नहीं? हम का कहल चाहता नहीं, हम चाहता नहीं यही रोड बन जा, सही हो जाए, यहाँ सुना ले। हाँ, अब बूढ़े ठेले का तो ठेल का होने उगा दे। अच्छा, कहे जे ना इथी पेंशन मिली ना कुछ मिली तो कौन इथी कोई बिजनेस के? हाँ, एक चरम कह रही बाबू, आज जितना पेंशन नहीं जितना हमारे के गायब करता है। अच्छा अच्छा। हाँ। राउर उम्र कितना हो गई लोई? अरे बाबू, अब तू ही जन भाई बेटा। अरे राउर लगभग 80-80 साल हो गई लोई। हाँ, मतलब देखिए, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसी माई हैं, ऐसे ऐसी दादियां हैं जिन्होंने पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया, लेकिन आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये भारत की तस्वीर है। लोग कहेंगे कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं गलत दिखाता हूं, लेकिन देखिए पूरा देखिए, आप लोग खुद ही देखने को मिल रहा होगा। ये जल जो जाना चाहिए इसमें नहीं दिखा है। ये तमाम नौजवान हैं। मैं देश के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, क्या ये गलत है? क्या ये जो तस्वीर है गलत है? क्या ये जो सैकड़ों लोग हैं गलत हैं? आइए एक एक करके सबकी बात को मैं राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं गांव के नाली को बनवाने के लिए। ये जो नाली आप देख रहे हैं, ये जो टूटा हुआ ईंट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस काम को ग्राम प्रधान को करना चाहिए था, इस शासन को करना चाहिए था, उस काम को एक ग्रामीण जनता कर रही है। अपना पैसा रुपया लगा करके, अपना सीमेंट बालू मंगा करके। यहाँ पे व्यवस्था इतनी जर्जर है, यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है। देख सकते हैं, नाली को ये लोग खुद सीमेंट बालू मिलके मंगा करके बनवा रहे हैं। लोगों ने ग्राम प्रधान से कोई आशा ही छोड़ दिया है, विधायक से और जो हमारे सांसद हैं, इन लोगों से हमको कोई उम्मीद नहीं है। इस गांव की जनता की कोई उम्मीद नहीं है। और एक भाई साहब हैं, वो स्वयं का ईंट बालू सब कुछ लगा के बनवा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सिकंदर चौहान। सिकंदर चौहान जी, ये बताइए ये क्यों बनवा रहे हैं आप? अपने पैसा को लगा? हम अपना लगवा रहे, बनवा ले पानी बहाने के लिए। अच्छा, पानी बहाने के लिए। आप किनारे हट जाइए, मैं दिखा दूं। लोगों को लगेगा झूठ है। ये सीमेंट है, ये बालू है और सीमेंट है। ये देखिए, पास में आइए, ये देखिए, ये बालू इन्होंने खुद मंगाया हुआ है, अपने पैसों का ये बालू है। देखिए, और ये मोरंग है। जिस काम को, एक सेकंड रुकिए, जिस काम को गांव के प्रधान को करना चाहिए था, उस काम को यहाँ के लोग कर रहे हैं। अपना पैसा मंगा रहे हैं। क्या टैक्स कम पड़ रहा है? क्या आप लोगों को बजट नहीं मिल पा रहा है? छोड़ दिए इस गांव को। सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। आइए देखिए, यहाँ पे सीमेंट है और इस नाली को जिसको बनाना चाहिए ग्राम प्रधान को, जिसको बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश शासन को, उसको बनवा रहे यहाँ के नागरिक। ये तो देश का दुर्भाग्य है। पूरी व्यवस्था यहाँ पे जर्जर हो चुकी है। आइए देखिए, ये सीमेंट, विराट सीमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये शासन के पैसे से नहीं आया है, ग्राम प्रधान का जो प्रधान निधि होता है उसके पैसे से नहीं आया है। सिकंदर जी अपने मेहनत की कमाई है, जो मेहनत की कमाई है उसको पैसों को लगा करके इन्होंने मंगाया है और लोगों ने सारी आशाएं छोड़ दी है। भाई साहब एक नौजवान है, आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? हम कह रहे हैं कि मतलब सब व्यवस्था सही हो। जी जी, चलिए ठीक है। वोट आप देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती है तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जब तक थोड़ा सा सोनू इधर आ जाओ, वहीं आप लोग रुके रहिए। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। नौजवान है, सड़कें भी खराब कर दी गई हैं, सब चीज खराब कर दी गई है। मेरी बात नहीं है, लोगों का आरोप है। सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं भाई। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंदन चौहान नाम। चंदन चौहान जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? कितने दिनों से इन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? सर तो सालों साल समस्या रहता है। हमेशा समस्या रहता है। जी सर। सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं सुनते हैं लोग, बोलते हैं लोग बनेगा बनाना, उसमें हम खुद पैसा डाल डाल के माटी ईंट भरा हूँ। अच्छा। मैं खुद 6-7 हजार रुपया लगा गड्ढे के पास में, बहुत गड्ढा था, मैं स्वयं भरा हूँ भट्टे से ला करके। राकेश बाबा के शुक्ला के गिट्टी से उनके लेवल लगा करके 40 लाख गिरवाया हूँ गिट्टी, इतना बड़ा बड़ा। अच्छा, उसको अपना पैसा लगा अपना पैसा प्रॉब्लम अभी फिर गिरवाने वाला हूँ कि किसी लेडीज का घाव न लग जाए। हम लोग हम लोग खुद जाते तो गिरने से बच जाते हैं। हम लोग घर के बच्चे लोग पढ़ने जाते तो गिर जाते हैं। यानी अब आप सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं? मेरा भाई करवा रहा है वो, मेरा भाई। हम लोग थोड़ा मतलब किसानी करते, थोड़ा बच्चे लोग को पढ़ने स्कूल नहीं जाने के लिए दिक्कत होता था, तो मैं देखा मेरी बच्ची 10 साल की गिरने से बच गई, इसीलिए हमने भरवाया। क्या करे सर, किससे उम्मीद करे? किससे उम्मीद करे सर? खत्म हो गया जी, उम्मीद का इस टोले में कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम यही हुआ 3 महीने मुझर गया। कानून पर प्रधान बोलते हैं कि का ट्रैक्टर जाएगा तुझे नहीं। बताइए, ट्रैक्टर नहीं जाएगा तो साइकिल जाने के लिए है। आप बताइए सर जी, बड़ी बात कर रहे हैं। अब हो सके हमें भी मारने के लिए, चाहे गाली देने के लिए तो हो जाए।
वो तो हमको जेल भजवा दिए, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हम डरते नहीं है, मार दे डर नहीं। असली मालिक आप बताइए, इस देश का जो असली मालिक है ये जनता है, ग्राम प्रधान नहीं है। आइए आइए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए गिट्टी बीना जा सकता है। ये जो रोड है देखिए, रुकिए रुकिए, ये देखिए ये जो टूटा हुआ रोड है, जो गिट्टियां बिनने की बात कर रहे हैं, सारी चीजें दिखाइए, बताइए स्वर्णिम भारत की तस्वीर, बताइए आप लोग की देश का मालिक कौन है और कैसे भ्रष्ट लोग हैं जो इस देश को लूटने में लगे हुए हैं, जो रोड को बर्बाद कर देते हैं। कमीशन कमीशन कमीशन, अरे कितना कमीशन खाओगे भाई, कब ध्यान दोगे? क्या कहना चाहेंगे भाई आप इसके बारे में? क्या कहना क्या है, बस यही है कि सालों साल ये लगा रहता है, बाकी कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सब लोग सुनते नहीं है, कोई नहीं सुनता है। समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान इस गांव में होने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी तरक्की होगा उधर होगा, इधर नहीं होगा, ठीक है। जो भी समस्याएं हैं बस इसी टोले में है, चाहे वो नाली का हो, सड़क हो, हर एक चीज की समस्याएं बस यही है, यही तक सीमित है बस। और किसी से आशा करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं, बनवाने वाला कोई नहीं है, ठीक ना। कोई आपके समस्याओं को नहीं सुनता, कोई नहीं सुनने वाला है। बस जब वोट लेना है तो भैया हाथ जोड़ लेंगे, आ जाएंगे, भैया वोट दे दो, हाई करा देंगे, हाउ करा देंगे। आज जीतने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक ना। काम इधर कोई किया हो तो कहिए, ये हुआ 3 महीना मुजर गया, वही तक लेडीज जा रहे, वही तक हुआ, उधर हुआ है जिला पंचायत द्वारा हुआ, अच्छा अभी तक कुछ नहीं हुआ, फायदा तक नहीं है, लेकिन गिट्टी 3 महीना मुजर गया। हम लोग वहाँ पे वीडियो बना खुद देखिए कि मतलब एक बाइक या साइकिल मतलब पार कर जाएगा क्या वहाँ पे? मतलब कितनी समस्याएं हैं। अगर बरसात में औरतें ऐसे करके चलती हैं, ठीक ना, यहाँ तक उठा के चलना पड़ता है, तब जाके मतलब इधर आना है, ठीक ना। आप बताइए कि मतलब किससे कोई उम्मीद करे? ग्राम प्रधान होता है गाँव का मालिक, ठीक ना। जब ग्राम प्रधान ही नहीं सुनेगा, ग्राम प्रधान का काम है भाई आगे से मतलब जो भी मटेरियल मिले अपना कराना है, बजट जो भी मिले गांव को मतलब गांव का सुधार कराना, लेकिन कोई करा ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। बताइए क्या किया जाए हम लोग? अब बताइए हम लोग क्या कर, धरना प्रदर्शन करे जाके? बिल्कुल अंतिम रास्ता वही है कि लोग अगर प्रेम से नहीं मानते हैं तो हमको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, और आपको करना ही पड़ेगा। और 100% में 5% काम होता है, अच्छा बस दिखाने के लिए देखो मैं कर दिया हूँ, 95% कुछ नहीं, ठीक ना। बस वोटिंग के लिए भैया आ जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हमको वोट दे दो, हमको ये कर दो, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप तो एक नौजवान हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी तो चुनाव लड़ सकते हैं, आपको भी तो पावर देता है कि आप इसको बदल सकते हैं। आप लोग चुनाव में, आप जैसे अच्छे लोग चुनाव में क्यों नहीं आते हैं लेकिन सामने बताइए। सर जी आते हैं, लेकिन इधर के वो लोग, उधर के लोग नहीं चाहते हैं ना। अच्छा, वो चाहते हैं हम ही जीते हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वोटर बनकर आ जाएं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक बनकर रहें। इस सिस्टम को आप लोग बदलिए। आज तक पुरानिया है, बड़े दादा है हम लोग का, पूछे कोई इधर हुआ है, होने नहीं दिया सब। हमें कोई काम आपके वर्ग के प्रधान आजुल भइल बा? कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं। जो होता है लोग कूटनीति राजनीतिक हर चीज वही लोग जानते ही करते हैं, और सरकार से कोई भी आवाज उठाता तो ये लोग जेल में भेजवा देते हैं। यही, अरे मोदी साहब सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले, ये प्रधान गांव का जो है वो झूठ मूठ में एक पत्रकार को जेल में भेजवाते हैं। इस जो चिपवाते चक्रोट भरवाते हैं, 4 आदमी खड़ा कर देते हैं, 4 आदमी खड़ा करके 100 आदमी का बिल भरवा करके पैसा भजा लेते हैं, भजा लेते हैं। ये कहाँ से पैसा आता है? काला धन कहाँ से आता है? ये अपना अमीर हो जाते हैं, जनता सब गरीब के गरीबे रहते हैं, रह जाते हैं। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? हम चाहते हैं यही कहना कि जो पैसा आता है तो सब खा चला, अरे कुछ पैसा में लगेबत आगे बढ़ी कार, पैसा नहीं लगेबत काम एकदम वही से रही। हमारा बेटी बहन जो आती है अपना कपड़ा उठा करके इस सड़क को, नारी को पार करती है। बताइए मोदी साहब, मुख्यमंत्री साहब, यह कुल होई तब का होई? ये देश के बढ़ारा के जनता का होई? कौन सा हाल होई? ये जो सुरेश है प्रधान जी, ये बिल्कुल हाय पैसा कर रहते हैं। अच्छा, कि कहाँ से पैसा हम आवे? या सरकार भी सुन ले कि काला धन कहाँ से बटोरे हैं। इनको कभी नहीं चाहिए कि मान हाँ जब जनता आवाज उठाता है उसको कर दे, लेकिन करने में असमर्थ है, नहीं कर पाता है। इतनी पीड़ा है भाई साहब, दिल टूट जाएगा, आंख में आंसू हो जाएंगे। जिन्होंने अपना पूरा जीवन खटा दिया इस देश के लिए, इनकी बेटियां, इनकी बहनें, इनकी बहुएं आज भी पैरों के ऊपर कपड़े उठा के चलने को विवश हैं। बुनियादी समस्याओं से इनको बिल्कुल लैस कर दिया गया है, और आज भी ये लोग गरीबी में जी रहे हैं। और प्रधान जी हैं, हाय पैसा। अरे प्रधान जी कितना पैसा कमाएंगे? क्या करेंगे इतना पैसा को ले जा करके? कब करेंगे इस गांव का विकास? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या कान में जू रेंग रहा है? क्या जो सभी लोग हैं, जो भी नौजवान हैं यहाँ के लोग गलत हैं? पूरी जनता गलत है और आप ही सही हैं।
ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस देश के जनता के साथ और बड़ारा के जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इस पे एक्शंस लेने की जरूरत है। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।